हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं बेहद अच्छे और शानदार होंगे। तो फ्रेंड्स, यहां हम बात करने वाले हैं आईबीपीएस ने जो कल का एग्ज़ाम लिया है राजस्थान कोऑपरेटिव में, उसमें उसने क्या पैटर्न फॉलो किया उसकी चर्चा करेंगे। और उससे हमें आने वाले जो आईबीपीएस के एग्ज़ाम हैं, चाहे वो राजस्थान की डेयरी में हो जो कि जूनियर अकाउंटेंट लेवल का है, और दूसरा या आईबीपीएस जो हमारे जूनियर अकाउंटेंट का, अकाउंट्स असिस्टेंट का, या बाकी एग्जाम जो कंडक्ट करवाने वाला है विद्युत विभाग में, उसके लिए हमें किन चीज़ों के लिए तैयार रहना है और कौन से हमारे मिथ जो अभी तक हम लोगों ने बना रखे थे उनको हमें अब छोड़ना पड़ेगा। तो उन सभी मुद्दों के ऊपर मैं यहां आपसे बात करने वाला हूं। तो फ्रेंड्स, आगे बढ़ूं उससे पहले आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स पूछते हैं कि आपसे कनेक्ट कैसे रहें। तो फ्रेंड्स, आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, आप उस टेलीग्राम के लिंक के थ्रू मुझसे जुड़ सकते हैं, जहां पर आप ये समझिए विद इन सेकेंड आप मेरे से दूर हैं। जहां पर आप क्वेरी करते हैं तो आपको आंसर मिल जाते हैं, और वहां पर प्रैक्टिस भी डेली चल रही है। हमारे चैनल पर डेली प्रैक्टिस चल रही है, पार्ट बी की भी और ए के लिए भी हम पॉडकास्ट कंडक्ट करवाते रहते हैं। ठीक है जी। तो आप उस डिस्क्रिप्शन के लिंक के थ्रू आप मेरे साथ टेलीग्राम पे जुड़ सकते हैं, जहां पर हम डेली आपसे जुड़े हुए हैं। चलिए, अब कल उसने एग्जाम करवाया आईबीपीएस ने, जो कि 2 शिफ्टों में कल हुआ था। उस एग्जाम में सुबह के पैटर्न में और शाम के पैटर्न को मिक्स करके मैं आपको कुछ चीजें बता देना चाहता हूं जो कि आपके लिए जरूरी हैं। हाँ, अगर आप वो क्वेश्चन देखना चाहते हैं तो फ्रेंड्स आपको टेलीग्राम पे जाना होगा। वहां पर मैंने ऑलरेडी जो स्टूडेंट्स ने ऑडियो में रिकॉर्ड करके मुझे भेजा था वो भी मैंने वहां शेयर किया एज इट इज, और जो स्टूडेंट्स ने मुझे क्वेश्चन लिख लिख के भेजे हैं वो भी मैंने टेलीग्राम पे वहां पर डाल दिए हैं। अगर आप उन क्वेश्चन को देखना चाहते हैं तो आपको टेलीग्राम के लिंक पे जाना पड़ेगा। अच्छा, तो फ्रेंड्स, यहां पर मैं क्वेश्चंस की बात आपसे नहीं करने वाला, वहां पर हमें क्या तैयारी करनी है उसको हम यहां समझेंगे। ठीक है, अगर आपको क्वेश्चन देखने तो आप अभी ही टेलीग्राम पे जा सकते हैं। तो आपको क्या चीज ध्यान में रखनी है उसकी चर्चा हम कर लेते हैं। फ्रेंड्स, पहली बात आपको यह मालूम होनी चाहिए कि कल का जो एग्जाम हुआ है, जी हां, जो कल का एग्जाम हुआ है वहां पर 3 सब्जेक्ट उन्होंने पूछने थे। 3 सब्जेक्ट में 2 हमारे काम के हैं। पहला, जिसे मैं मैथ्स बोल देता हूं, आप क्वांट बोलते हैं। दूसरा, राजस्थान जीके। ठीक है जी, ये 2 सब्जेक्ट हमारे काम के हैं। तीसरा कोऑपरेटिव एक्ट था जिसके ऊपर हम चर्चा यहां नहीं करने वाले। इन दोनों का, जी हां, इन दोनों का हमारे जेवीएनएल में, जेवीएनएल के एग्जाम में इंपॉर्टेंस है। इसके ऊपर मैं आपसे यहां पर चर्चा करने वाला हूं। ठीक है जी। सबसे पहले अगर मैं बात करूं मैथ्स की, सबसे पहले अगर मैं बात करूं मैथ्स की, ठीक है, मैथ्स में जो देखा गया वहां पर, जो कि मुझे स्टूडेंट्स ने बताया, वहां पर अरिथमेटिक के टॉपिक्स को, और ये हम सब भी जानते हैं कि अरिथमेटिक को जेवीएनएल में पूछा जाएगा और डेयरी में भी एज इट इज आईबीपीएस ने पूछा। अरिथमेटिक के साथ साथ वहां पर जैसे सिंप्लीफिकेशन को भी पूछा गया, सिंप्लीफिकेशन के टॉपिक को वहां पर पूछा गया। अब अरिथमेटिक में कोई पूछा तो सर एवरेज का क्वेश्चन पहली पारी में तो नहीं आया था, वो बोल रहे थे। वहां पर आपको प्रॉफिट एंड लॉस, ये ध्यान रखना है, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, इस तरह के टॉपिक को, प्रॉफिट एंड लॉस हो गया आपका, रेशो, इस तरह के टॉपिक्स को आपको बहुत अच्छे से करना है और ये आपके काम के टॉपिक हैं। ठीक है जी। सिंप्लीफिकेशन को आपको करके जाना है क्योंकि जेवीएनएल में इसको पूछा जाता है। ठीक है, साथ ही साथ आपको क्वाड्रिक इक्वेशन, ये टॉपिक भी कर लेना चाहिए। देखिए, अभी मैं सिर्फ मैथ्स की बात कर रहा हूं, बाकी टॉपिक्स तो ऑलरेडी आप लोगों को डिस्कस किए जा चुके हैं। आप टेलीग्राम पे जुड़ेंगे तो मैं टाइम टू टाइम वहां पर आप लोगों को ऑडियो मैसेज के थ्रू, पॉडकास्ट के थ्रू बताता रहता हूं। तो ये इस तरह के टॉपिक्स मैथ्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्वांट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा जरूरी हैं। तो इन टॉपिक्स को तो आप कम से कम करके ही जाइएगा अपने एग्जाम में। अब बात करते हैं जीके में। देखिए, मेन आप सबका कंसर्न ही जीके का है और मैं भी अब ज्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा, जीके के ऊपर बात करते हैं। फ्रेंड्स, एक आम धारणा बनी हुई है आईबीपीएस के बारे में, और वो भी हमारे राजस्थान में, कि वो सिर्फ करंट बेस ही पूछेगा। और आप लोग देखा भी होगा कि बहुत सारे लोग यही कह रहे थे कि करंट के लिए मूमल कर लेते हैं और ये सिर्फ इसमें से हो जाएगा, या करंट 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 कर लीजिए। ठीक है, तो वहां पर एक चीज तो कल ये हुआ कि पहली पारी की बात अगर मैं बताऊं तो करंट के 3 से 5 क्वेश्चन के बीच में स्टूडेंट्स ने बताया कि सर इतने ही आए हैं, करंट ज्यादा नहीं आया, स्टैटिक आया है। और जो शाम वाली पारी हुई, जो सेकंड पारी हुई, उसमें भी स्टैटिक के ही क्वेश्चन थे, उसमें भी स्टैटिक के ही ज्यादा क्वेश्चन थे। हाँ, करंट के थोड़े ज्यादा क्वेश्चन शाम वाली पारी में बताया गया कि करंट थोड़ा ज्यादा है, जून मंथ का आया है या मार्च मंथ से पूछा गया है। ठीक है, बट एक चीज जो हमने कल नोटिस करा कि स्टैटिक जीके भर भर के पूछा है। तो एक मिथ हमारा यहां पर खत्म हो जाना चाहिए कि स्टैटिक जीके वो नहीं पूछेगा। ठीक है जी, इस पॉइंट को आप याद करना है कि अब आपको स्टैटिक भी करके जाना है।
अब स्टैटिक में क्या सर, क्या क्या आपने ऑब्जर्व किया? तो देखिए फ्रेंड्स, स्टैटिक में क्या क्या ऑब्जर्व किया वो देखते हैं। स्टैटिक में देखिए आप लोग जियो पढ़ते हैं, ठीक है, आप लोग पॉलिटी, आप लोग वो क्या कहते हैं हिस्ट्री, ठीक है, हिस्ट्री के अलावा आप कल्चर, और इसके अलावा अगर आपको कोई और सिस्टम है तो वो अदर्स, ठीक है। तो कल हमने क्या नोटिस किया दोनों एग्जाम्स में, अगर मैं दोनों का एवरेज ले रहा हूं, किसी में थोड़ा ज्यादा किसी में कम, तो अभी तक देखिए फ्रेंड्स हम लोग जियो भी बहुत अच्छे से कर रहे थे सारे स्टूडेंट्स, पॉलिटी भी कर रहे थे, हिस्ट्री को थोड़ा सा कम करके चल रहे थे कि कितना पढ़ेंगे हम लोग, कल्चर को खूब इंपॉर्टेंस दे रहे थे, ठीक है, और अदर्स को भी थोड़ा बहुत हम लोग करते थे। तो फ्रेंड्स अब आपको यहां ध्यान रखना है कि कल जियो के अच्छे खासे क्वेश्चन पूछे गए हैं, पॉलिटी में से कुछ ज्यादा विशेष नहीं पूछा है, हिस्ट्री अच्छे खासे क्वेश्चन पूछे हैं, जैसे 1857 से रिलेटेड नीमू चना या पुराने किले विले या उनका थोड़ा वो उनसे रिलेटेड, तो ये चीजें पूछी गई हैं। तो आपको हिस्ट्री में भी आप जाने की जरूरत है, मतलब आईबीपीएस हिस्ट्री के भी क्वेश्चन डाल रहा है और अच्छे खासे क्वेश्चन पूछे हैं उसने, ज्योग्राफी के अच्छे खासे क्वेश्चन पूछे हैं आपके जिला दर्शन वगैरह से, कल्चर आपको अच्छा खासा मेला नृत्य इस तरह के क्वेश्चन कल एग्जाम में पूछे गए हैं। तो फ्रेंड्स अब आपको स्टैटिक के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा, स्टैटिक को हम छोड़ के नहीं जा सकते क्योंकि आईबीपीएस अब इसकी तरफ बढ़ चुका है, ठीक है। अदरवाइज तो ये धारणा थी कि हमें सिर्फ करंट कर जाना है तो हमारा काम चल जाएगा, तो अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, अब आपको स्टैटिक जीके को भी ढंग से करके जाना है। और कल बहुत से स्टूडेंट्स की एक्सपेक्टेशंस के विपरीत, क्योंकि उन्होंने ये नहीं सोचा था कि इतना ज्यादा स्टैटिक जीके पूछेगा, बट आईबीपीएस ने इसको पूछ लिया, ठीक है फ्रेंड्स। तो अब आपको ये बात ध्यान रखनी है कि हमें स्टैटिक जीके करके जाना है, अब हम इसको अवॉइड नहीं कर सकते हैं। ये आपके दोनों एग्जाम, चाहे डेयरी की बात करें चाहे आईबीपीएस के जेवीएनएल के जो एग्जाम होने वाले हैं उसके लिए जरूरी है। फ्रेंड्स आपको ये भी मालूम होगा, अच्छा ये एक अच्छी बात हमारे लिए हुई, मेरे टीचर जो हमने टीचर रखे हुए हैं उन्होंने मुझे बताया, हालांकि मुझे इसका ज़्यादा आइडिया नहीं था, उन्होंने कहा कि सर जो क्वेश्चन अभी हमारे पास आए हैं उसकी प्रैक्टिस तो हम टेलीग्राम पे कंटिन्यूसली कर ही रहे हैं और वो हमारे कंटेंट में भी है। हमारे गौरव सर ने कल मुझे इवनिंग में कॉल किया, क्योंकि उन्होंने ही देखे कि जो क्वेश्चन आ रहे हैं जो मैं शेयर कर रहा हूँ ग्रुप में, जो स्टूडेंट्स ने मुझे भेजा, तो उन्होंने मुझे क्लियरली कहा कि सर ये ऑलरेडी हम लोग इसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं हमारे टेलीग्राम पे, क्योंकि टेलीग्राम पे पार्ट बी की कंटिन्यूसली सुबह से लेकर शाम तक तैयारी होती रहती है। तो उन्होंने मुझे ये चीज़ बताई और साथ ही साथ जो स्टूडेंट्स ने भी बताया कि सर आपके जो टेस्ट है वो बिल्कुल सही चल रहे हैं। देखिए ये टेस्ट 2 की जो मैं आपको दिखा रहा हूँ पीडीएफ, उन्होंने बताया कि सर बिल्कुल बढ़िया तरीके से चल रहे हैं, बस इसमें हमें हिस्ट्री थोड़ी सी और बढ़ानी पड़ेगी। अब नए जो टेस्ट आएंगे उसमें हम कोशिश कर रहे हैं कि हिस्ट्री को भी ऐड ऑन ज़्यादा करें। तो आपको जैसा ही मालूम है कि ये सारा कंटेंट, उन्होंने बताया कि सर इस कंटेंट में से काफ़ी कुछ कवर हो रहा है, तो इस कंटेंट को आप हमारे साथ पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। करंट जीके ऑलरेडी ओपन है, फ्री है आप लोगों के लिए, आप जाइए फ्री में पढ़िए हमारे कोर्स के अंदर, ठीक है। और जो स्टैटिक जीके है वो भी जिन्होंने कोर्स ले रखा है उनको ये स्टैटिक जीके देखिए इस तरह से पढ़ने के लिए मिल रही है। तो अगर आप हमारे साथ इस पार्ट बी को करना चाहते हैं, देखिए पार्ट बी में बहुत से स्टूडेंट्स को फायदा हो रहा है, इवन जेवीएनएल के एग्जाम के लिए नहीं, बहुत से अदर एग्जाम्स के लिए भी, क्योंकि स्टूडेंट्स ने बताया कि अगर वो स्टेनोग्राफर का एग्जाम दे के आए थे तो वहाँ भी उनको हमारे हिंदी और जीके में से फायदा हुआ है, और कल के एग्जाम में भी अच्छा खासा क्वेश्चंस अगर कवर हो रहे हैं तो ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। तो फ्रेंड्स अगर हम आप पार्ट बी या पार्ट ए के लिए तैयारी करना चाहते हैं तो ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं और टेलीग्राम के लिंक को तो आप फॉलो कर सकते हैं, जहाँ पर हम फ्री में तैयारी करवा रहे हैं आप लोगों की। तो फ्रेंड्स इसी तरह के और वीडियोस के लिए जहाँ पर मैं आपको जानकारी देता रहूँगा, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं या फिर टेलीग्राम को भी डाउनलोड जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।